नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये जो वोकैब्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और वोकैब्स की बहुत ही बेस्ट बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही कम प्राइस है उसका। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डायरेक्टली आप गूगल पे भी कर सकते हैं। तो आज के वर्ड देखिए मोरिबुंड। मोरिबुंड का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ, डेथ के समय वो पॉइंट, ठीक है, डेथ का पॉइंट। एग्जाम्पल और सेंटेंस देखिए, द पेशेंट वॉज मोरिबंड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड। नेक्स्ट इज रिजाइम। रेजाइम, रेजाइम का मतलब होता है गवर्नमेंट, स्पेशली एन ऑथोरिटेरियन वन। सेंटेंस है द मिलिट्री रिजाइम हैज़ प्रोमिस टू रिस्टोर डेमोक्रेसी सून। रिजाइम मतलब एक तरीके से रूल करना, शासन करना, ये सब इसके वर्ड्स हैं। चर्लिश, चर्लिश का होता है रूड, रूड इन अ मीन स्पिरिट एंड श्योरली वे। हेजिमोनिक, रूलिंग और डोमिनेंट इन अ पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव, ग्रेव मीन्स सीरियस, दिस कुड हैव ग्रेव सिक कॉन्सिक्वेंसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पेरिल, पेरिल होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। द रिफ्यूजीज वर इन पेरिल ऑफ डेथ फ्रॉम हंगर। तो पेरिल मीन्स सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, ठीक है, मतलब एक तुरंत जो खतरा आए और काफ़ी सीरियस हो वो चीज़। तो भूख से उन्हें शरणार्थियों को डेथ का जो है वो खतरा है, वर इन पेरिल ऑफ डेथ। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। ही स्टूड साइलेंट एंड इनस्क्रूटेबल। यूफिमेस्टिकली, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड, इनडायरेक्ट और वैग एक्सप्रेशन फॉर वन थॉट टू बी ऑफेंसिव, हार्श एंड ब्लंट। मतलब किसी को मतलब कठोर वर्ड्स के स्थान पर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो काफ़ी नरम है, ठीक है, जो सामने वाले को बुरा ना लगे, तो ऐसे शब्दों का चयन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं यूफिमेस्टिकली। द प्रिजन इज यूफिमेस्टिकली कॉल्ड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, जैसे जेल की जगह हम उसको बोल देते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। लॉकडाउन की जगह जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने उसका नाम कुछ और कर दिया था लॉकडाउन की जगह, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई जन सुरक्षा कुछ ऐसे करके लिया गया, महामारी सुरक्षा एक्ट, इस तरीके से। दैट इज़ मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद देखिए शिमेरा, इसका मतलब होता है ए थिंग विच इज़ होप्ड फॉर बट इज़ इल्यूजरी और इम्पॉसिबल टू अचीव। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी आशा की जाती है लेकिन वो एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, एक कल्पना होती है और जिसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। That is called chimera. Religious unity remained as much a chimera as ever. उसके बाद देखिए कैंड्योर, कैंड्योर मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। शी स्पोक विद रिमार्केबल कैंड्योर अबाउट हर एक्सपीरियंस। बिल्कुल मतलब एक ऑनेस्ट और एक ओपन होने की जो क्वालिटी है, डेट इज़ कॉल्ड कैंड्योर। इसके साथ ही मेरा एक इंस्टाग्राम वोकैब सेक्शन का जो पेज है उसको भी आप लाइक कीजिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे वर्ड्स जो हम दिए हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका जो व्यू है वो मतलब वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप ये फॉलो कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ही होगा, आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारे वर्ड्स बहुत अच्छे मैं डालता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईडियम एंड फ्रेसेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, तो आप कर लेना इसको फॉलो अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब्स बेस्ड ऑन लुक। लुक फॉर, लुक फॉर होता है किसी चीज़ की तलाश करना। सर्च फॉर समथिंग, ही लेफ्ट हिज होम टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। लुक इनटू, लुक इनटू तो है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन। द कॉलेज प्रिंसिपल प्रोमिस टू लुक इनटू द मैटर। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, आई विल लुक आफ्टर हर चाइल्ड व्हेन शी इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप। लुक अप, लुक अप होता है जानकारी खोजना। देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक इनटू एंड लुक आफ्टर एंड लुक फॉरवर्ड टू। ये अक्सर एग्ज़ाम में और फ्रेजल वर्ब्स जब आपके आते हैं तो उसमें पूछ ले जाते हैं, और इवन जो एरर्स वाले होते हैं उसमें भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। लुकअप का मतलब होता है जानकारी खोजना। फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए बुक, ठीक है, स्पेशली इन अ बुक, दैट इज़ कॉल्ड लुक अप। सुमित वर्मा हैज़ टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है सी।
look at yourself in the mirror. Next word is look forward to. look forward to means होता है उम्मीद करना, anticipate, hope, और इसके बाद क्या होता है, to के बाद हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये पूरा जो आपका वर्ड है look forward to, इसके बाद आपकी ing आती है, I am looking forward to going back to work as soon as possible. आगे है look up to. look up to, that is very important word. it means आदर करना, respect करना. they all look up to their teacher. look back on. look back on means बीते समय की याद करना. consider something of the past. adults often look back on their childhood as a golden age. उसके बाद देखिए लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन का मतलब होता है नफ़रत से देखना, टू रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट. आई लुक डाउन ऑन दोज हु ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस. उसके बाद होता है लुक टू. लुक टू का मतलब होता है आशा करना. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है लुक टू. काफ़ी लोगों को नहीं पता होता इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, आशा करना. वी लुक टू यू फॉर सपोर्ट. वी लुक टू यू फॉर स्पोर्ट. नेक्स्ट वर्ड देखिए इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब तो सभी को पता ही होगा, व्यापक तौर पे, ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, स्वीपिंग, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव. ठीक है, एक तरीके से ये भी मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस यू हैव सीन ऑन द. जो भी आर्टिकल आप परचेज करते हो, कोई भी सामान आप खरीदते हो बाज़ार से, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस. मीन्स सारे टैक्सेस का कम्बिनेशन करके जितने भी हैं टैक्सेस उसमें इंक्लूड किए गए हैं. दैट इज़ कोल्ड ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्वीपिंग. द पार्टी मस्ट अडोप्ट मोर इंक्लूसिव मीन्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर ब्रॉडर स्ट्रेटजी एंड ए ब्रॉडर विजन. सो आप इंटरप्रेट कर सकते हो इसका मतलब. डाइवर्स होता है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएँ. उसके बाद देखिए रिक्लूसिव. रिक्लूसिव होता है आपसे आइसोलेट करना अपने आप को, डेट इज़ कॉल्ड रिक्लूसिव. प्रतिबंधित करना अपने आप को. फेथफुल, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ फेथफुल, लॉयल, रिलायबल, ड्यूटीफुल, ओबीडेंट एंड ट्रूथफुल. एंड अनफेथफुल, डेट इज़ डिसलॉयल एंड अनट्रस्टवर्थी. रिजेंबल, ओवररन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओवररन? ओवररन होता है डिफीट करना, ओवरवेलम या फिर थ्रैश, डेट इज़ कॉल्ड ओवररन. टाइटन्स वंस ग्रिप. टाइटन्स वंस ग्रिप मतलब पकड़ बनाना. ग्रिप पकड़ होती है, टाइटन मतलब उसको टाइट करना. तो मतलब होल्ड समथिंग मोर फर्मली. स्टेबलाइज, ये सभी को पता होगा, स्थिर करना कोई भी चीज़. ग्लोस ओवर. ग्लोस ओवर का मतलब होता है छिपाना. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. कमोफ्लेज. कमोफ्लेज बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है सोल्जर्स के लिए जब वो किसी मिशन पे निकलते हैं. तो मतलब जैसे पेड़ के पास अगर उनको छुपना है, वहाँ पे छुप के उनको अपने शत्रुओं को मात देनी है, तो बेसिकली वो बिल्कुल जैसे पेड़ की लकड़ी होती है तो उसी रंग में वो अपने जो वस्त्र हैं, जो भी वो कपड़े पहनते हैं, तो उसमें वैसा ही रूप जो है वो ले लेते हैं, बिल्कुल पेड़ की लकड़ी जैसा. पता ही नहीं लगता कि वहाँ पे कोई इंसान भी खड़ा है. सो डैट इज़ कंसील, हाइड, कैमोफ्लेज, कवर अप. शी ग्लोस्ड ओवर द कंपनीज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट. तो मतलब उसने कंपनी के जो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स हैं उनको छिपाया है. ठीक है. ब्लो बैक. सो ब्लो बैक का मतलब होता है आपका राजनीतिक निर्णय का उल्टा प्रभाव. एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन. कोई भी पॉलिटिकल एक्शन है उसका उल्टा प्रभाव. ठीक है, उसका मतलब जो इफ़ेक्ट पड़ा वो बेकार पड़ा है. चाइना's rulers might be ready to withstand the inevitable international blowback. ठीक है. ठीक है, जो चाइना के जो शासक हैं बेसिकली might be ready, वो तैयार हो जाएं किस चीज़ के लिए? to withstand the inevitable international, मतलब उस चीज़ को सहने के लिए. इनएविटेबल, इंटरनेशनल. इनएविटेबल डेट कांट बी अवॉइडेड, जिस चीज़ से बचा नहीं जा सकता. ठीक है, अपरिहार्य है. जैसे वाटर इज़ एन इनएविटेबल रिसोर्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. सो हेयर इनएविटेबल मीन्स विच इज़ मतलब वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, दैट इज़ कॉल्ड इनएविटेबल. इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय. ब्लो बैक मतलब
जो उनकी वजह से जो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स हुई हैं बाकी देशों को, तो उस चीज़ से वो बच नहीं सकता, ठीक है। उनको वो सहना ही पड़ेगा जो उन्होंने किया है। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन। तो ये बेसिकली चाइना के लोगों को तो नहीं कहा जाएगा, चाइना के जो रूलर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उन्हीं को ये चीज़ कही जाएगी, क्योंकि एक देश जो है वो अपनी सरकार से ही जाना जाता है। अगर किसी से बात करनी है तो वहाँ पे किसी पॉलिटिशियन से ही बात करनी पड़ेगी, सरकारों से ही जो है वो किसी भी समझौते के लिए बात करनी पड़ेगी, आम लोगों से बात नहीं होती है। सो दैट्स वाई दैट इज़ एडवर्स रिजल्ट ऑफ एन पॉलिटिकल एक्शन। रप्चर्स, यू ऑल नो मीनिंग ऑफ द रप्चर, ठीक है। अलगाव होना, टूटना, फटना, दैट इज़ कॉल्ड रप्चर। टायर रप्चर होना। सो ये वर्ड्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो पीडीएफ आपको चाहिए, काफ़ी अच्छी है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, सारे वोकैब्स आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, इडियम एंड फ्रेज हैं, और साथ में आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, लुक है, पुश है, इस तरीके के और भी वर्ड्स हैं, गेट है, कैरी है, तो सारे मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।